नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। मैं कुछ इस तरह के प्रश्न पूछ रहा हूँ आजकल प्रभु जी से, अमोघ लीला प्रभु से, जिनसे आम जिंदगी से जुड़े हुए जो अक्सर हम जो है ना सुनते हैं, हम देखने में आते हैं, हमारे घर परिवार में इस तरह के प्रश्न उठते हैं। प्रभु जी, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर मुझे अध्यात्म अपनाने की क्या ज़रूरत है, फिर मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत क्या है, कर्म ही पूजा है, मैं तो इसी में लगा हुआ हूँ बढ़िया तरीके से। देखिए, होता क्या है, कर्म ही पूजा बहुत ही बेकार सिद्धांत है। ये कोई शास्त्रिक सिद्धांत नहीं है। अच्छा, जितने लोग हैं ना ये कर्म ही पूजा के जो अनुयायी हैं, इनसे पूछो आपने ये भला सूत्र कहाँ से लिया, तो ये आपको बताएंगे ये सूत्र हमने लिया था ट्रक के पीछे लिखा हुआ था। ये ट्रक के पीछे लिखा होता है, उसमें 2 दिए बने होते हैं अगल बगल के अंदर। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। पर वर्क क्या वाकई वर्शिप है? नहीं, वर्क वर्क होता है, वर्शिप वर्शिप होती है। ऐसे 2 अलग अलग शब्द हैं। नहीं तो इंग्लिश ग्रामर में भी सिर्फ एक शब्द होना चाहिए था। ना वर्क बोलो वर्शिप बोलो, एक ही शब्द है। वर्क इज वर्शिप, वर्शिप इज वर्क, दैट्स इट, एक ही। पर 2 शब्द इसलिए बिकॉज वर्क इज वर्क एंड वर्शिप इज वर्शिप, ये 2 अलग अलग है। जो ये इसका पालन भी करते हैं, जिनको लगता है कि ना कर्म ही पूजा है, पर एक ऐसी पूजा, बड़ी अजीबोरी पूजा। पहले बताओ किसकी पूजा है? पूजा किसी व्यक्ति की होती है, पर यहाँ तो ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा कि कौन किसी पूजा है। वर्क इज वर्शिप। सेकंड, फिर आप अगर देखें जिस तरह से व्यक्ति लाइफ जीता है अपनी, सुबह उठता है, मंजन करता है, तैयार होता है, खाना पीना करता है, ब्रेकफास्ट लेता है, और फिर कहता है भाई मेरी सॉक्स कहाँ है, मेरी पैंट कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है, भाई लंच कहाँ है। कितना लेट करे तुम लोग यार, तुम लोगों के लिए कमाता हूँ, गालियाँ हमें खानी पड़ती हैं। इस तरह से फिर जो गाड़ी जाके गाड़ी में बैठता है, फिर वो ड्राइविंग करता है, रास्ते में कोई ट्रैफिक जैम भी है, किसने ओवरटेक कर दिया, 2-4 माँ बहनी गालियाँ निकाली उसको, सारे तुम्हारी। और फिर ऑफिस पहुंचा, वहाँ कंपटीशन भी है, ईर्ष्या है, द्वेष भी है, टारगेट्स भी हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स भी हैं, गाली गलौज भी है, मीटिंग्स भी हैं, वहाँ पर स्क्रू करना भी है, आंखों में आंसू भी हैं, मेहनत है, फिर वापस आना है, फिर ट्रैफिक जैम है, उसमें भी गाली गलौज है, फिर वापस पहुँचना है, घर पहुँचना है, घर पहुँच के फिर जो है टीवी खोलना है, उसमें कोई पिक्चर देखनी है, पिक्चर कोई ढंग की आ नहीं रही है, उसमें मूड खराब होना है, बच्चों का क्या क्या है, कू बच्चे तुमसे समझ नहीं रहे क्या, तो मेरे अकेले का बच्चे क्या, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या वो। फिर खा पी के बंदा सो जाता है। ये सब पूजा है। ये कैसी पूजा है? बड़ी अजीबोगरीब सी पूजा नहीं है, कितनी फ्रस्ट्रेटिंग पूजा है ये। तो इसलिए कर्म ही पूजा है तो बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट है। नो डाउट वी शुड बी ड्यूटीफुल। जो हमारी फैमिली ड्यूटीज़ हैं, ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं, हेल्थ को लेकर ड्यूटीज़ हैं, ये करनी चाहिए। पर यही वर्शिप भी हो गई है। दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वर्शिप मीन्स वर्शिप ऑफ गॉड। भगवान की स्तुति होती है, उनका नाम लेना, उनका जप करना, नाम जप करना, उनके ग्रंथ पढ़ना, उनकी वाणी को समझना, संतों का संग करना, ये सब एक्चुअली वर्शिप में आता है। सो वर्शिप वर्शिप होती है, और जो वर्क है वो वर्क होता है। तो वो सोचा हम सात्विक जीवन जी तो रहे हैं, हमारी हेल्थ भी ठीक है, ये सब बढ़िया चल रहा हमारा। सर कब बढ़िया समय आपका पलट जाए कुछ नहीं पता। कोविड से पहले लोग जी रहे थे अपना नॉर्मल जिंदगी, कम ऑन वी आर हैविंग नॉर्मल लाइफ। कोविड आया, सारी जिंदगी हिल के रह गई, कितनों के रिश्तेदार चले गए। फेज 2 तो ऐसा था कोविड का, अरे कईयों को स्वाहा कर दिया उसने। मतलब ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये ना बोले कि मैं किसी को नहीं जानता जिसके निपटा हुआ नहीं होना। कितने ही लोग मरे। तो कब जो है सुख की स्थिति दुख में बदल जाएगी कुछ नहीं पता होना। अब क्या, अब क्रिस्टोफर रीव जो पहले सुपरमैन बना करता था, ही वॉज ऑन घोड़ा चला रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग करते करते गिर गए, रीढ़ की हड्डी में ऐसी दिक्कत आई, ही वॉज ऑन व्हील चेयर। कहाँ सुपरमैन और कहाँ व्हील चेयर। एकदम से ऐसा जिंदगी में बदलाव आता है, कुछ नहीं कह सकते। कभी पत्नी की वजह से, कभी पति की वजह से, कभी बच्चे बड़े उजाड़ है, बदतमीज है, बहू आ गई घर में, वो उसने तहलका मचा दिया घर के अंदर, सारी सुख शांति खत्म हो ली। तो कब क्या सुख की परिस्थिति दुख में बदल जाए, कब किस वजह से, कुछ नहीं कह सकते। जो बोले अरे हमारा बढ़िया चल रहा है, सारी बढ़िया कब तक है पता नहीं है। तो कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। तो जिंदगी तो ऐसी है। तो इसलिए ये जो द्वंद्व है, ये सुख के, दुख के, लाभ हानि के, ये मान सम्मान के, ये अपमान के, तो ये द्वंद्व है। इन द्वंद्व से निकलना जरूरी है। नहीं तो इस द्वंद्व में ना आप रह जाओगे तो अल्टीमेटली ओवरऑल एक्सपीरियंस इज दुख। हालांकि सुख दुख में सुख भी है और दुख भी है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस इज दुख। जैसे कि ना, अगर आपको खीर मिले, खीर के अंदर हल्की सी मिट्टी मिली हो, और लो जी विशाल जी खाओ ये मिट्टी वाली खीर, आपने खा ली, क्यों, क्या खीर का स्वाद नहीं आया? खीर का स्वाद भी आता है और मिट्टी का स्वाद भी आता है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या होता है? तो भौतिक संसार भी यही है, उसमें सुख भी है और इसमें दुख भी है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंसेस यही है। तो इसलिए ये से निकलना जरूरी है। कब तक ये करते रहेंगे हम?
जितनी योनियां हैं सब में अल्टीमेट एक्सपीरियंस यही है। कोई व्यक्ति सुखी सुखी नहीं मरता, सब दुख में मरते हैं, सब दुख में मरते हैं। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए जाते हैं, हंसता हुआ कोई नहीं जाता। बीच में हल्का फुल्का हंसना बचा वो थोड़ा हो जाएगा बस, दैट्स इट। पर ओवरऑल एक्सपीरियंसेस तो इसलिए इससे निकलना है। तो समझदार व्यक्ति इस पूरे तामझाम को समझ करके इससे निकलने का प्रयास करता है। जो कम समझदार व्यक्ति है, बीच में जो छोटी छोटी खुशियां आ रही है ना, उसमें लग लेगा, दैट्स इट। हाँ, उसमें खुश रहने का प्रयास करता है, वो अपने आप को कन्विंस करता रहता है, नहीं मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। खुश रहिए, गार्डन में जाइए सुबह, खुश हैं हम। इस तरह से हम खुद को हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं, नहीं आई एम हैप्पी, एक्चुअली वी आर नॉट हैप्पी ओवरऑल। या तो हम एक जेनेरिक स्टेट में रहते हैं जिसमें ना खुश है ना गम में, और कभी कभी हल्की सी खुशियाँ आ गई, कोई त्योहार आ गया, कोई मिठाई दे गया, कोई तारीफ करती है, वाह जी बड़ा अच्छा पराठा बनाते हो आप, इसी में हो रही है बात है। हाँ, ये सुख दुख के ताम झाम से निकलना है, द्वंद्व से निकलना है। समझदार व्यक्ति निकलेगा तो इससे सिर्फ अच्छे टाइम को देख करके भक्ति भी ना लगे, कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि अच्छा टाइम कब बुरा टाइम होगा कुछ नहीं पता। धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस तरह के और भी अगर आपके जहन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम वो प्रश्न आपके नाम के साथ प्रभु जी से पूछ लेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।